जय हिंद दोस्तों, स्वीकार कीजिए गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और भारत की ऊंचाइयों के अंदाज। ये दिन हम सब मनाते हैं वो इसलिए कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ कोई तो राष्ट्र को शासन करेगा। नतीजा ये तय किया गया हमारा यहाँ कोई एक शासन करे ये ना हो पाए। 1946 में शुरू हुआ संविधान निर्माण समिति और 1949 की 26 नवंबर को भारत के संविधान बनके प्रस्तुत हुआ। अगस्त 24, 1608 में आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 आते आते क्राउन यानी ब्रिटिश रानी जो थी उस समय उनको सत्ता सौंप देते हैं, क्योंकि 1857 को पहली बार भारतीयों ने बगावत का परचम लहरा चुका था। इतिहासकारों की माने तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रतिष्ठा इसलिए किया गया ताकि फिर से 1857 जैसा विद्रोह न हो पाए। आगे चल के वही गांधी और नेहरू, जिन्ना और पाकिस्तान अपना अपना हिस्से का कार्यभार वहन करते रहे। भारत की संविधान बनके तैयार था, पर एक बात थी कि 1949 को बनी संविधान 1950 की 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। वो इसलिए कि 1929 को नेहरू की अध्यक्षता वाली लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग की और 26 जनवरी 1930 से ही उसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस यानी अंग्रेज हमें आज़ादी नहीं दी फिर भी हम आज़ाद है ऐसा मनाने लगे और मनाते रहे 1949 तक। फिर 1949 के 26 नवंबर को जब संविधान बनके तैयार था तो इसी दिन को संविधान को लागू करें ये सोच विचार के बाद निर्णय लिया गया। ये दिन को थोड़ा पीछे करते हैं और वही लाहौर अधिवेशन वाली पूर्ण स्वराज की मांग करने वाली दिन को ही 26 जनवरी को ही इन्होंने घोषणा की कि उसी दिन को ही भारत की गणतंत्र या गणराज्य को घोषित किया जाएगा और तब से ही हम लोग इसी दिन को ऐसा मनाने लगे। भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी और 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। गणतंत्र दिवस इस मकसद से मनाते हैं कि इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उखाड़ फेंक भारतीय संविधान को चालू किया और पूर्ण स्वराज दिवस की इतिहास भूल न जाए, क्योंकि ब्रिटिश लोगों से हमने अपने वतन के आज़ादी के लिए लड़ा और आज़ाद भी कराया। इसलिए मनाते हैं इस दिन को कि हम भूल ना जाए, अपने शहीदों को भूल ना जाए। इसलिए भारत के राष्ट्रपति उस दिन ध्वजारोहण करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम सारे भारत की उन्नति और तरक्की के सारे कारनामे दिखाए जाते हैं। तीनों सेना अपनी अपनी कलाबाजी दिखाती हैं, बहुत सारे पैरेड्स होते हैं और शहीदों को नमन और उनके गाथाएं सुनाई जाती और ख़ास क्षेत्र के लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की गणराज्यों को संविधान के दायरे में रहते हुए भारत की शासन तंत्र, भारत की राजनीतिक गतिविधि सारे को तय किया गया और उसी दिन से उसको लागू किया गया। तो भारत की संविधान कोई एक किताब है, कोई एक निर्देशक मंडली है। तो इसका असली तात्पर्य यह है कि भारत की जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, जो संविधान की पहचान पत्र या यूं कहे कि संविधान की आत्मा है, वो असल में भारत की संविधान की मूलभूत परिचय है। उसी से तय माना जाता है कि भारत कैसा है, भारत की हुकूमत, भारत की सारी इंतज़ाम
लोकतंत्र, गणतंत्र जिसे कहते हैं, उसकी असली स्वरूप प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है। तो इसे ज़्यादातर देशों में बदला नहीं गया, पर एक बार ही भारत के संविधान को इंदिरा गांधी के सरकार के समय 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए सुधार किया गया और उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। और आप ये बताएं कि इन शब्दों के जोड़ जाने से या ऐड होने से ये भारत की सेक्युलर या इंटेग्रिटी या सोशलिस्ट जो फ्रेम है, जो एक ढांचा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।